बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की बिरयानी, सिंधी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है 2 kg हमने लिया चिकन और 3 पाव हमने टमाटर काटे हैं और हमने 1 पाव जो है वो आलू बुखारा है। इधर मैंने जो 3 से 4 जो पीस जो इकट्ठे होते हैं प्याज के वो उसको ब्रीक काट के फ्राई कर लिए। एक पुदीने की गठरी है जिसको हमने इसके पत्ते अलग कर लिए। 3 से 4 अदर नींबू है जिसके ब्रीक स्लाइस कर लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है और इधर गरम मसाला है वो 2.5 टेबल स्पून। और इधर हमने जो साबुत गरम मसाले हैं वो लिए हैं। यहाँ तेज़पात के पत्ते हैं, बादियान के 2 अदद फूल हैं, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें हैं, थोड़े से लौंग हैं, 3-4 जो स्टिकें हैं वो दालचीनी की है, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा है और बारीक कटा हुआ अदरक है। साथ ही इस हमने इधर लिया है 2.5 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है। 1 टेबल स्पून जो है वो है गरम मसाला। साथ ही यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून नमक के लिए, 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर है। और साथ ही हमने इधर 5 से 6 अदर जो प्याज है उसके गट्ठे ब्रिक स्लाइसिस में काट लिए। अच्छा, तो इधर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, तो हमारे जो चावल है ना वो चावल 1.5 kg है, यानी कि 1.5 किलो, जो मैंने भिगो के रख दिए हैं। जी, मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर दे दिया। हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे ताकि हमने जो पहले प्याज जो है वो हमने उसको डार्क ब्राउन शेड दे दिया। और साथ ही इसी स्टेज में हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और जो ये नमक है, सॉल्ट, ये भी ऐड कर देंगे जितना हो सके। बाकी नमक स्पाइसेस के साथ ऐड हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें पानी ऐड करके अपने सब स्पाइसेस डालेंगे। हम इसमें कोई बाजार का मसाला नहीं ऐड करें, घर का साफ़ सुथरा मसाला ऐड कर रहे हैं। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हम गरम मसाला जो साबुत है वो डालेंगे, साथ अदरक पूरी कटा हुआ वो डाल दिए। साथ ही हम बाकी अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास में पानी का ऐड करके इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर चिकन सब गल जाए अच्छी तरह से। जी, चिकन और टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और नमक मुझे कम लगा था, मैंने नमक इसमें और ऐड किया। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक और स्पाइस ऐड कर सकते हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून देंगे। जी, मेरी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हम जो है ना फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें आलू बुखारा ऐड कर देंगे। ना सारा आलू बुखारा ऐड करेंगे और जो लेमन है वो ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे लेमन और आलू बुखारा वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद मसाला होने के बाद मैंने एक पतीला लिया। पतीले में मैंने 10 लीटर पानी डाला। जितने आपके चावल आप उसके हिसाब से पतीला लीजिएगा। चावलों को कभी तंग पतीले में नहीं बनाते,
उसके हिसाब से, जैसे जितना ये पतीले का पानी है आपने पतीले के हिसाब से पानी डालिएगा। पानी में बबल्स आने शुरू हो गए। अब हम इसमें पहले नमक ऐड करेंगे। नमक तकरीबन ये 8 जो है ना टेबल स्पून नमक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए डाला है कि चावलों में जो हमारे चावलों के अंदर जो है नमक का जायका आ जाए, यानी कि नमक का टेस्ट आए। मसाले में तो नमक का टेस्ट है, लेकिन चावल हमारे टेस्ट नहीं मसाले में इतना आता, तो इसलिए हमने इसमें ऐड किया कि ताकि हमारे चावलों में टेस्ट आए। और हम इसको 80% तक चावलों को कुक करेंगे। हम इसको हम एक छाननी में निकाल लेंगे। जी 80% हमारे चावल जो बॉयल हो चुके थे तो मैंने उसको टोकरी में स्ट्रेन कर लिया। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे, जिसको कहते हैं तह। अब हम इसको और साथ ही हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे जो हमने ब्राउन किया हुआ है। साथ ही हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। साथ ही हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे। हमने चावलों को ठंडा नहीं होने देना, जल्दी जल्दी ये काम करना है, नहीं तो आपके चावल फिर जो दम में वो जो 80% या 20% नहीं होंगे। जी लेयर्स हमारे सब लग चुकी हैं। अब मैंने इस साइड पे जो है ना दही के अंदर जो फूड कलर होता है वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पर पुदीना और थोड़ा सा ये प्याज डाल के अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम देंगे। जी 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको खोलूँगी। स्टीम भी बहुत अच्छी बनी हुई है और हमारे चावलों के दम भी बहुत अच्छी तरह से आ गए। अब मैं आपको इसको हिला के दिखाती हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत ही अच्छा दम आया। इसको बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम अपनी बिरयानी को डिश आउट करेंगे। जी हमने अपनी बिरयानी को डिश आउट कर दी है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है और बहुत ही जितना ये कलर नज़र आ रहा है या खूबसूरत दिखने में नज़र आ रही है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़े की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये असल ओरिजिनल सिंधी बिरयानी इसको कहते हैं। अगर आप बनाएंगे और बाकी सब बिरयानी को भूल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बनाएंगे और बार बार बनाते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने इस तरीके से बिरयानी बनाई है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये बिरयानी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।